अगर तुम बिस्तर पर लेटकर भगवान का नाम जप करते हो तो एक बार ये बात जरूर सुन लो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां गलती कर देते हैं। भक्ति का रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते कब हम एक ऐसी आदत बना लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है, ये हमें पता भी नहीं चलता। और वो आदत है बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करना। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें गलत क्या है। भगवान का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है, बात सच है, लेकिन जो बात आज कहनी है वो थोड़ी गहरी है। वो बात सिर्फ नाम जप के बारे में नहीं है, वो बात उस भाव के बारे में है जो उस नाम जप के पीछे होना चाहिए। सोचो, एक पल के लिए जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो क्या तुम उससे बात करते वक्त आंखें बंद करके लेट जाते हो? क्या तुम उसकी याद में झुककर नहीं बैठते? क्या उस याद में तुम्हारे भीतर कुछ उठता नहीं, कोई हलचल नहीं होती, कोई कंपन नहीं आता? जब प्यार सच्चा होता है तो वो शरीर को भी छूता है। भाव जब गहरे होते हैं तो सिर्फ मन में नहीं रहते, वो पूरे अस्तित्व में उतर जाते हैं। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, जब हम राम का नाम लेते हैं, तो वो नाम सिर्फ जीभ पर नहीं होना चाहिए, वो हृदय की गहराइयों से उठना चाहिए। और हृदय की गहराइयों से उठने वाला नाम वो लेट कर नहीं आता, वो तब आता है जब तुम अपने आप को थोड़ा समेटो, थोड़ा संजीदा हो जाओ, थोड़ा उठो। शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है, भक्ति में देह का भाव भी महत्वपूर्ण है। जैसा शरीर का आसन होता है वैसा ही मन का भाव बनता है। जब तुम लेटे होते हो तो मन स्वाभाविक रूप से निद्रा की ओर जाता है, शिथिलता की ओर जाता है, और उस अवस्था में किया गया नाम जप धीरे धीरे यांत्रिक हो जाता है। बस होंठ हिलते रहते हैं, मन कहीं और चला जाता है। अब यहाँ एक बहुत पुरानी और गहरी कथा है श्रीमद् भागवत पुराण से। ये कथा है नारद मुनि और उनके एक शिष्य की। एक बार एक युवक नारद मुनि के पास आया। उसने कहा, मुनिवर, मैं भगवान का नाम जपता हूँ, रात को सोते समय भी जपता हूँ, सुबह उठते ही जपता हूँ, दिन में भी जपता हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भगवान मुझसे दूर हैं? मेरे भीतर वो आनंद क्यों नहीं आता जो भक्तों को आता है? नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम जप सच्चा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन एक प्रश्न पूछूं, जब तुम अपने प्रिय मित्र से मिलते हो तो क्या तुम लेटे लेटे उससे बात करते हो? युवक ने कहा, नहीं मुनिवर, ऐसा तो कभी नहीं करता। नारद ने फिर पूछा, जब तुम्हारे घर कोई अतिथि आता है तो क्या तुम बिस्तर पर पड़े रहते हो? युवक बोला, नहीं, मैं उठकर उनका स्वागत करता हूं। तब नारद ने बहुत शांत स्वर में कहा, तो फिर जब तुम उस परम प्रिय को बुला रहे हो जो सबसे बड़ा अतिथि है, जो सबसे प्रिय सखा है, तो उसके लिए तुम उठते क्यों नहीं? वो नाम जो तुम्हारे होठों पर है उसे हृदय तक पहुंचाओ, और हृदय तक वो नाम तभी पहुंचेगा जब तुम उसके लिए थोड़ा सा श्रम करो, थोड़ा सा समर्पण दिखाओ अपने शरीर से भी। युवक को बात समझ आ गई। उस दिन से उसने अपनी भक्ति में एक बदलाव किया। सुबह उठकर स्नान करके शांत आसन में बैठकर नाम जप करने लगा, और कुछ ही महीनों में उसके भीतर वो आनंद प्रकट हुआ जिसकी उसे तलाश थी। ये कथा हमें एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। भक्ति सिर्फ भाव की बात नहीं है, भक्ति एक पूर्ण समर्पण है, देह का भी, मन का भी और आत्मा का भी। अब बात करते हैं उस गलती की जो अक्सर लोग करते हैं। जब हम रात को सोने से पहले लेटे लेटे नाम जपते हैं तो अक्सर क्या होता है, 5 मिनट में नींद आ जाती है, माला हाथ में रहती है, लेकिन मन स्वप्न में चला जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम नाम तो लिया। और यह भी सच है, नाम का प्रभाव होता है, चाहे नींद में भी क्यों न हो। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि नाम का प्रभाव होता है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम भगवान को वो दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। और भगवान क्या चाहते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्य चिंतयन्तु माये जनाः पर्युपासते तैषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात
जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। यहां अनन्य शब्द पर ध्यान दो। अनन्य का अर्थ है दूसरा कोई नहीं, यानी उस पल में सिर्फ भगवान हो, न नींद, न थकान, न बाकी विचार, सिर्फ वो। और ऐसा एकाग्र भाव लेटे लेटे ऊगते ऊगते नहीं आता। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने भक्ति के कुछ नियम बनाए ना, इसीलिए कि भगवान को नियमों की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हमारा मन नियमों के बिना टिकता नहीं। मन बहुत चंचल है, उसे एक ढांचा चाहिए, एक अनुशासन चाहिए, और वो अनुशासन हमें भक्ति में गहराई देता है। सोचो, जब तुम सुबह उठकर मुंह धोकर शांत होकर बैठते हो और भगवान का नाम लेते हो, तो उस 1 घंटे की भक्ति और रात को ऊँघते हुए की गई 2 घंटे की माला में फर्क होता है। उस 1 घंटे में तुम्हारा पूरा मन वहां होता है, तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन चेतना जागती होती है, और उस जागती चेतना में जब कृष्ण का नाम उठता है तो वो नाम एक अनुभव बन जाता है। और एक बात, बिस्तर पर लेटकर नाम जप करने में एक और खतरा है, वो ये कि हम भक्ति को एक आरामदायक आदत बना लेते हैं। जैसे रोज रात सोने से पहले माला फेरना एक रूटीन बन जाती है, और जब भक्ति रूटीन बन जाती है तो उसमें से भाव निकल जाता है, वो एक मैकेनिकल काम रह जाता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम, और प्रेम कभी रूटीन नहीं होता, प्रेम हमेशा ताजा होता है। प्रेम में हर बार कुछ नया होता है। जब तुम सच्चे प्रेम से कृष्ण का नाम लेते हो तो हर बार उस नाम में कुछ और खुलता है, कुछ और गहरा हो जाता है। तो अब क्या करें? ये नहीं कह रहे कि रात को बिल्कुल नाम मत जपो। रात को सोने से पहले कृतज्ञता के भाव से भगवान को याद करना बहुत सुंदर है, लेकिन उसे अपनी मुख्य भक्ति मत बनाओ। उसे एक दिन का सुंदर समापन बनाओ, जहां तुम कहो, हे प्रभु, आज का दिन तेरा था, रात भी तेरी है, मैं तुझे सौंप कर सोता हूं। ये भाव काफी है। लेकिन अगर तुम सच में भक्ति में गहरे उतरना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि नाम जब सिर्फ होठों पर ना रहे बल्कि हृदय में उतर जाए, तो एक समय ऐसा निकालो जब तुम पूरी तरह जागे हो। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। उस वक्त प्रकृति भी शांत होती है, मन भी शांत होता है, और भगवान भी जैसे और करीब होते हैं। उठो, बैठो, आंखें बंद करो और फिर एक एक नाम लो। जल्दी नहीं, माला की गति धीमी हो लेकिन भाव गहरा हो। एक मन का, एक सांस, एक नाम, बस इतना काफी है। और जब तुम ऐसे नाम जपते हो तो तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है भीतर से। धीरे धीरे एक शांति आएगी जो पहले नहीं थी, एक ऐसा सुकून जो बाहर की किसी चीज से नहीं मिलता। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो वो सिर्फ मोक्ष नहीं देती, वो इसी जीवन में एक अलग तरह की शांति देती है। एक ऐसी शांति जिसे न दोहक छीन सकता है, न संसार हिला सकता है। और यही तो कृष्ण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनसे जुड़ो पूरी तरह, शरीर से, मन से, आत्मा से। और जब ऐसा होगा तो वो खुद तुम्हारे पास आएंगे, जैसे वो सुदामा के पास आए, जैसे वो द्रौपदी के पास आए, जैसे वो प्रहलाद के पास आए। कृष्ण भाव के भूखे हैं, और जब तुम पूरे भाव से उन्हें पुकारोगे तो वो आएंगे, जरूर आएंगे। प्यारे भक्तों, अगर आज की इस बात ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो, अगर तुम्हें लगा कि हाँ, भक्ति में ये बदलाव करना चाहिए, तो अभी कमेंट में लिखो राधे राधे, बस 2 शब्द, और उन 2 शब्दों में अपना पूरा भाव डाल दो। ये तुम्हारी भक्ति की एक छोटी सी शुरुआत होगी, जागते हुए, पूरे होश में, पूरे प्रेम के साथ। अगर इस चैनल पर आने वाली हर स्क्रिप्ट, हर वीडियो तुम्हें कृष्ण के थोड़ा और करीब ले जाती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और जो भाई बहन बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जपते हैं, उन्हें ये वीडियो एक बार जरूर भेजो, शायद ये बात उनके काम आए। भगवान तुम पर कृपा करे,
तुम्हारी भक्ति सच्ची हो, गहरी हो और फलदायी हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।